हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड एंड आज हम लोग बेसिकली अपने क्लास 11th इकोनॉमिक्स की जो सेकंड यूनिट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसकी बात शुरू करने वाले हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत बड़ी यूनिट भी है। अगर आप ये यूनिट सीखते हैं तो आगे जाके ये यूनिट एक और यूनिट का बेस बनती है। बात शुरू करते हैं। बात शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको समझ आती है और आपके काम की लगती है तो इसको लाइक करें, और आपको कोई डाउट हो तो आप इसको नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। बेसिकली जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, हमारा जो चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है चैप्टर को, जिसमें से पहले पार्ट का नाम है कार्डिनल अप्रोच या फिर यूटिलिटी एनालिसिस एंड दूसरे पार्ट का नाम है हमारा ऑर्डिनल अप्रोच या फिर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। हम लोग सबसे पहले कंज्यूमर जो हमारा कार्डिनल अप्रोच है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की उसको समझेंगे एंड देन उसके बाद जो हमारी अगली वीडियोस होंगी उसमें इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को समझेंगे। हम लोग बात शुरू करते हैं अपनी कार्डिनल अप्रोच से। अब हम लोग बात शुरू करते हैं अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की फर्स्ट अप्रोच से, जो कि है हमारी कार्डिनल अप्रोच। जो कार्डिनल अप्रोच है हमारी, उसके चार नाम होते हैं। हमें चारों नाम आने चाहिए क्योंकि हमारे पेपर में बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़, आपके साल के एंड में वाइवा होता है एक, उस वाइवा में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमारी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कार्डिनल अप्रोच है उसका दूसरा नाम है यूटिलिटी अप्रोच या यूटिलिटी एनालिसिस। मार्शल्स यूटिलिटी अप्रोच भी इसी को कहते हैं क्योंकि मार्शल ने ही ये बेसिकली ढूंढी थी फर्स्ट टाइम, एंड मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी इसी को कहा जाता है। अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। जो हम लोगों को सबसे पहले कंसेप्ट समझने ज़रूरी हैं कार्डिनल अप्रोच को समझने के लिए, धीरे धीरे कुछ बातों का मीनिंग समझेंगे, देन उसके बाद कंसेप्ट आगे बढ़ेगा। सबसे पहले जो कंसेप्ट हैं वो तीन कंसेप्ट हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है कंज्यूमर, दूसरा कंसेप्ट है यूटिलिटी और तीसरा कंसेप्ट है यूटिल्स। कंज्यूमर कौन व्यक्ति होता है? कंज्यूमर कोई भी वो व्यक्ति है जो किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि किसी चीज़ को खरीदना और किसी चीज़ को कंज्यूम करना दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने एक पर्टिकुलर टॉय खरीदा अपने बच्चे बी के लिए। इस केस में जो मिस्टर ए हैं वो कस्टमर हैं क्योंकि उन्होंने सामान खरीदा है, पर जो बी है वो कंज्यूमर है क्योंकि उस सामान को जो कंज्यूम कर रहा है वो बी करेगा। सही बात है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है, कस्टमर एंड कंज्यूमर दो अलग अलग बातें होती हैं। कस्टमर वो व्यक्ति होता है जो पैसा खर्च करता है उस चीज़ के लिए, कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो उस चीज़ को अल्टीमेटली कंज्यूम करता है। कस्टमर एंड कंज्यूमर बहुत सारे केसेस में एक भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ खा रहे हैं, आपने ही पैसे पे करे एंड आपने ही उसको खाया, यू आर बोथ कस्टमर एंड कंज्यूमर। बट व्हेन समवन एल्स इज पेइंग, जो वो पे कर रहा है व्यक्ति वो कस्टमर है, एंड बेसिकली जो व्यक्ति उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है वो कंज्यूमर है। ये हमारे कंज्यूमर का मीनिंग हुआ, इंपॉर्टेंट थी ये बात। उसके बाद हमारा एक डेफिनेशन हमको समझनी है, यूटिलिटी। एक नई बात है हमारे लिए। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, कोई भी चीज़ इस दुनिया में होती है, एग्जाम्पल के लिए मार्कर है भाई, कैमरा से जो वीडियो है वो शूट हो रहा है, या फिर कोई भी चीज़, ये बोर्ड है हमारा, ये सारी की सारी चीज़ों की एक उपयोगिता है, एक यूज़ है हमारी लाइफ में, एक वर्थ है, एक वैल्यू है। ये चीज़ें हमें चाहिए अपना काम पूरा करने के लिए, एक सेटिस्फैक्शन के लिए। एग्जाम्पल के लिए भाई आपको पढ़ना है अगर, यू नीड पेपर, नोटबुक चाहिए आपको, पेन चाहिए, सब बुक चाहिए। अगर वो बुक्स नहीं होंगी तो आप पढ़ नहीं सकते, आपको डिससेटिस्फैक्शन फील होगा कि भाई मैं पढ़ नहीं पा रहा। सेम वे में अगर आपको भूख लगी है एंड मान लीजिए कि आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ मिल जाए खाने के लिए, यू वुड बी फील सेटिस्फाइड। ठीक बात है, उस चीज़ से आपको एक सेटिस्फैक्शन मिला है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों की एक सेटिस्फाइंग पावर होती है। हमारी जो वांट होता है उसको वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसी वांट सेटिस्फाइंग कैपेबिलिटी को किसी भी चीज़ की
यूटिलिटी कहा जाता है। लेकिन ये जो यूटिलिटी है, एक बात समझने की है कि ये व्यक्ति, सिचुएशन, टाइम, ज़रूरत के हिसाब से बदलती रहती है। एग्जाम्पल के लिए, अब आप लोग 11th में हैं तो आपके लिए 11th की क्लास की यूटिलिटी है क्योंकि आपको पढ़नी है वो। जब आप लोग 12th में आ जाएंगे तो आपको 11th की किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको उतना सेटिस्फैक्शन उससे नहीं मिलेगा जितना 11th में मिल रहा था। सेम वे में जब आप लोग भूखे होते हैं, सो जब आपको कोई खाने की चीज़ मिलती है तो उस चीज़ से आपको यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलता है। पर जब आपकी सेटिस्फैक्शन पूरी हो जाती है, मतलब आपने कुछ खा लिया, उसके बाद आपको वही चीज़, चाहे आपकी कितनी भी फेवरेट हो, आप नहीं खा सकते, और या फिर आपको वो अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसी चीज़ से आपको डिससेटिस्फैक्शन होने लगता है। सो जो यूटिलिटी है वो एक सिचुएशन, टाइम, व्यक्ति से व्यक्ति, हर एक बात पे डिपेंड करता है। क्योंकि हो सकता है कि दो लोग हैं, एक व्यक्ति को कोई चीज़ बहुत पसंद है, दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये होता है हमारे साथ लाइफ में। सो अब आगे बात करते हैं यूटिल्स की। तो भाई यूटिलिटी क्या है हमारी? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब अगर हम आगे बात करते हैं, सो अगला है हमारा यूटिल्स। अब भाई देखो बच्चों, हमारी जो एक कार्डिनल अप्रोच है, एक सिंपल सी बात बोलती है कि बेसिकली जो सेटिस्फैक्शन है, जो आपको किसी भी सामान से मिल रहा है, उसको नापा जा सकता है। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए आपने एक टी शर्ट खरीदी तो उससे नापा जा सकता है कि आपको 100, 200, 300, 400 कितना सेटिस्फैक्शन मिला। लेकिन ये जो 100, 200, 300, 400 है, इसके साथ कोई कोई यूनिट भी तो लगनी चाहिए। जो यूनिट लगाई जाती है उसे कहते हैं हम यूटिल्स। यूटिलिटी की एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट माने जो स्टैंडर्ड मेजर होता है वो है। सो जब भी आप सेटिस्फैक्शन नापेंगे, आप लिखेंगे एग्जाम्पल के लिए आपको किसी चीज़ से 10 यूटिल्स मिले, तो मतलब आपको 10 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सो ये बेसिकली हमारी सबसे पहली स्लाइड थी इस वीडियो की। ये 3 बेसिक से कंसेप्ट थे हमारे। अब हम लोग बात करेंगे हमारे यूटिलिटी के ही कंसेप्ट के बारे में डिटेल में, एंड इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। कार्डिनल अप्रोच की हमारी 2 वीडियोस हैं, ये पार्ट 1 है। अगली वीडियो में हम लोग जो एडवांस कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम यूटिलिटी का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो सिंपल चलेगा एकदम, उसके स्केड्यूल एंड उसके कर्व्स की बात करेंगे। सो चलते हैं आगे। सो अब हम लोग जब इस चैप्टर के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, सो हम लोगों को जो बात डिटेल में समझनी है वो यूटिलिटी ही है। भाई देखिए, जो यूटिलिटी है हमारा, वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्यों है? यूटिलिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इस वजह से है क्योंकि पूरी दुनिया में पहली बार किसी ने ऐसा सोचा कि जो सेटिस्फैक्शन है उसको नापा जा सकता है। बल्कि ये जो कंसेप्ट है ये फंडामेंटली ही गलत है। आप लोगों भी इस चीज़ को सोच कर ही देखो कि ये जो सेटिस्फैक्शन है वो कितनी बातों पे डिपेंड करता है। भाई एग्जाम्पल के लिए, मुझे कोई पर्टिकुलर खाने की चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो चीज़ मुझे पसंद तब आएगी जब मेरा मूड ठीक हो, सिचुएशन अच्छी हो, सब कुछ ठीक है। पर मान लीजिए अगर सिचुएशन बहुत बुरी है, मैं कोई बुरी चीज़ फेस कर रहा हूँ, मेरे चोट लगी हुई है या फिर कोई प्रॉब्लम है, सो वही चीज़ भले ही मेरी फेवरेट है फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगेगी, या फिर मुझे उससे उतनी खुशी नहीं होगी जितनी तब होती है जब मैं खुश हूँ। सेम वे में हर एक व्यक्ति के लिए सेटिस्फैक्शन का कंसेप्ट अलग है। किसी इंसान को कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, किसी इंसान को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कपड़े खरीद के लाते हैं तो वही कलर आपको अच्छा लगता है, वही कलर दूसरे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। सो ये सारी बातें क्या होती हैं हम उसकी भी बात करेंगे। अभी पहले बात करते हैं कि यूटिलिटी का कंसेप्ट हमें कैसे पढ़ना है इस चैप्टर में। हमें यूटिलिटी को 2 रेफरेंसेस में पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहले हमें पढ़ना है टोटल यूटिलिटी, एंड दूसरा हमें पढ़ना है मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन बात को पूरे तरीके से आप लोगों को समझना ज़रूरी है। एक बात आप लोग याद रखेंगे, पूरी माइक्रो या मैक्रो कहीं भी इकोनॉमिक्स में जब भी मार्जिनल वर्ड आता है
तो मार्जिनल वर्ड आपके दिमाग में चलना चाहिए, एडिशनल होता है इसका जी मतलब। एडिशनल मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों, किसी चीज़ की वैल्यू 10 थी, वो बढ़कर 12 हो गई, तो बेटा इसमें एडिशन कितने का हुआ है? 2। ये मार्जिन है, मार्जिनल है, ठीक है। सो अभी इसके कंसेप्ट को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोग ज़्यादा बात अच्छे से समझ पाएंगे। सो ये बेसिकली हमने शुरुआत करी। अब हम इसका एक स्केड्यूल बनाएंगे, उस स्केड्यूल से समझेंगे। इन स्केड्यूल बनाने के बाद हम लोग इसके कर्व बनाएंगे, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के, एंड वहाँ पे अपनी ये जो वीडियो है इसको हम ख़त्म करेंगे। सो अगर मैं स्केड्यूल बनाता हूँ तो स्केड्यूल बहुत सिंपल है, आप लोगों को बात ऑब्जर्व करनी है। हम बस यहाँ पे मान लीजिए यूनिट्स ऑफ एप्पल है, मैं एप्पल खा रहा हूँ, सो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ एप्पल हैं। भाई यहाँ मेरा टोटल यूटिलिटी है, अगले कॉलम में थोड़ा सा बड़ा कॉलम बनाऊंगा मैं आप लोगों को समझाने के लिए, और यहाँ मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है। सिंपल रखने की कोशिश करूँगा मैं, और एग्जाम्पल भी बहुत छोटा लूँगा सो दैट कि आप कंसेप्ट को ऑब्जॉर्व कर पाएँ रेदर दैन कुछ भी रट्टा लगाने से। सो भाई देखो, मैंने एक भी एप्पल नहीं खाया, एक एप्पल खाया, 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, 5 खाए, 5 तक बात ले लेते हैं अभी समझने के लिए। एंड अब इसमें यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी अभी मैंने बोला कि भाई सेटिस्फैक्शन है जो मिल रहा है। बच्चों जब आप एक भी एप्पल नहीं खा रहे तो आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए, सो आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिली। जब आपने एक एप्पल खाया तो 0 एप्पल से तो आपको 0 सेटिस्फैक्शन मिला था, पर जब आपने पहला एप्पल खाया तो आपको सेटिस्फैक्शन मिला 10 यूटिल्स का। ये सब कुछ अज्यूम्ड है, हमने माना है कि एक एप्पल से हमें 10 सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बात हो गई। उसके बाद जब आपने दूसरा एप्पल खाया तो 0 से 0 था, पहले से 10 था, और दूसरे एप्पल से आपको मिला 8। अब ये कम क्यों हो गया बच्चों? बहुत सिंपल सी बात है, आप एग्जाम्पल समझ के देखो। मैंने तो यहाँ पे एप्पल का एग्जाम्पल ले लिया, आप एकदम सीधा सरल एग्जाम्पल सा लो कि आपको बहुत प्यास लगी है, आप बाहर से क्रिकेट खेल के आए हो और आपको बहुत प्यास लगी है। अब आपने क्या करा, आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया, ठीक बात है भाई, आपने पानी पिया 1 ग्लास, बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद आपने दूसरा ग्लास ऑफ वाटर पिया, ठीक है भाई। पर एक बात आप समझ के देखना, ये आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस करी है इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। जब आप पहला ग्लास पीते हो पानी का, सो आपको बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि क्या मिल गया हो। ऑन दी अदर हैंड जब आप दूसरा ग्लास ऑफ पानी पीते हो तो खुशी तो होती है, लेकिन इस वाले ग्लास से कम ही होती है। जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर होता है उसकी एक खुशी की बात अलग ही होती है। सेम वे में यहाँ पे भी जब आपने पहला एप्पल खाया तो आपको बहुत अच्छा लगा, वो बहुत टेस्टी लगा। जब आपने दूसरा एप्पल खाया तो आपको खुशी तो हुई, लेकिन खुशी थोड़ी कम हो गई। खुशी कम होने का रीज़न क्या था भाई? क्योंकि ऑलरेडी आपका पेट थोड़ा भर चुका है, आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन ऑलरेडी मिल चुका है। कोई चीज़ जितनी नई होती है उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है, जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है सेटिस्फैक्शन भी कम होता जाता है। तो ऐसे ही हम लोग इसे टेबल को पूरी कर लेंगे। 0 हटा देता हूँ मैं ताकि जगह रहे हमारे पास। सो भाई पहले से 10 मिला, दूसरे से 8 मिला, तीसरे से मात्र 5 ही मिला। घटने का कोई रेशो नहीं है, अपनी मर्जी से कम हो रहा है, ज़्यादा भी कम हो सकता है, कम भी कम हो सकता है। उसके बाद अगले में पहले से 10 था, दूसरे से 8 था, तीसरे से 5 था, चौथे से सिर्फ 2 ही मिला भाई, ठीक बात। पांचवा एप्पल जब मैंने खाया तो वो मैंने खा तो लिया, पर उससे मुझे खुशी नहीं हुई, सही बात है। उल्टा मेरा जो सेटिस्फैक्शन है भाई वो 0 हो गया 5वें एप्पल से। ये वाली बात टेबल एकदम सिंपल सी है। ये मैंने आपको ओपन करके इसलिए दिखाई है क्योंकि आपकी जो बुक भी आप रेफ़र कर रहे हो संदीप गर्ग या टी आर जैन, उसमें जो लास्ट प्रिंट था उसमें इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा गया है, तो आप लोगों को ये समझ नहीं आ पाता कि वैल्यूज़ आई कहाँ से हैं। सो आई होप अब ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। बच्चों फ़र्क समझना लैंग्वेज का, जो मैं बोलने वाला हूँ सेंटेंस, टोटल यूटिलिटी दर्शाता है कि अभी तक जितने यूनिट कंज्यूम कर लिए उनसे कितना सेटिस्फैक्शन मिला। 0 से कितना, सिर्फ 0 से कितना, 1 से कितना, 2 से कितना, 2 का मतलब पहली प्लस दूसरी, फिर 3 से मतलब पहली की यूटिलिटी, दूसरी की यूटिलिटी, तीसरी की यूटिलिटी, तीनों से कितना।
पर मार्जिनल यूटिलिटी बताता है फर्स्ट से कितनी, सेकंड यूनिट से कितनी, थर्ड यूनिट से कितनी। तो टोटल यूटिलिटी में जो अभी तक कंज्यूम करा सब जोड़ो, पर मार्जिनल यूटिलिटी में जो अभी यूनिट कंज्यूम हो रही है सिर्फ उसकी वैल्यू को लेते हैं। सो वैल्यू अगर निकालने लगे तो किस तरीके से निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी की? भाई देखो, जीरो का तो कुछ नहीं हो सकता। जब आपने पहली यूनिट कंज्यूम करी तो आपको सेटिस्फैक्शन मिला 10, तो पहला मार्जिनल यूटिलिटी है 10। दूसरी आपने कंज्यूम करी तो दूसरी से मिला सिर्फ 8, तीसरी से मिला सिर्फ 5, चौथी से मिला सिर्फ 2 एंड लास्ट से मिला सिर्फ 0। सिंपल सी बात। अब मैं एक बात और ऐड ऑन करूंगा सो दैट के जब हम फिगर बनाए तो आप लोगों को बात समझ आ पाए। तो भाई मान लीजिए मैंने एक एप्पल और खा लिया, खा सकता हूं मैं? खा तो मैंने लिया, लेकिन उस एप्पल से मुझे खुशी नहीं हुई, उल्टा मुझे बुरा लगा कि भाई मैंने ये एप्पल क्यों खाया। कभी होता है ना हमारे साथ, कोई चीज़ हम कंज्यूम कर देते हैं जब हम कंज्यूम नहीं करना चाहते, और उल्टा उस चीज़ से हमें डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है, चाहे वो हमारी कितनी भी फेवरेट चीज़ हो। सो यहाँ पे उल्टा मुझे जो लास्ट एप्पल था उससे -4 का डिससेटिस्फैक्शन हुआ। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी भाई क्या होगी? -4। ये बात बस इतना बताने के लिए थी कि मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। सो ये वाली मेरी बात हो गई, सिंपल बात थी। अब मैं आपको एक कंसेप्ट और समझा देता हूँ छोटा सा, जो इसी स्केड्यूल में हम लोग समझ लेंगे और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको वो बात समझा देता हूँ। भाई बहुत बार अब हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, हमारे क्वेश्चन में टोटल यूटिलिटी ऐसे ओपन करके तो गिवन होगी नहीं। हमारे क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल आता है तो टोटल यूटिलिटी ऐसे गिवन होती है 0, 10, 18, 23, 25, 25, 21। ये टोटल बस इनका 0, 0 + 10, 0 + 10 + 18 वो सारे यहाँ मैंने लिख दिए। मुझे क्वेश्चन कहता है भाई इससे मार्जिनल यूटिलिटी निकाल दो। तो मार्जिनल यूटिलिटी आप निकाल सकते हैं, बहुत सरल फॉर्मूला है। पहले का नील रहता है, 10 में से 0 गया 10, 18 में से 10 गया 8, 23 में से 18 गया 5, 25 में से 23 गया 2, 25 में से 25 गया 0, 21 में से 5 गए 25 गए -4। आप देख सकते हैं वैल्यूज़ आपकी सेम आ रही हैं। सो एक ये भी तरीका हो सकता है। इस केस में जो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला लिखा है बुक में वो है TUN - TUN-1। इसका सरल सा मतलब है भाई, बाद वाले TU में से पहले वाला TU माइनस कर दो, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। सो ये हमारा MU का कंसेप्ट हो गया। एक लास्ट बात और बताऊंगा, फिर फिगर बना के इस वीडियो को ओवर करेंगे। भाई अगर अब आप ये भूल जाइए कि आपको TU गिवन था, मान लीजिए कि आपको MU से TU निकालना पड़े, तो आप कैसे निकालेंगे? बहुत सरल सी चीज़ है। आप सब लोगों ने CF निकाला होगा कभी ना कभी मीडियन निकालने के लिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो CF जब आप निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे पहले का 0, 0 + 10 10, 10 + 8 18, 18 + 5 23, 23 + 2 25, 25 + 0 25, 25 - 4 21। सो आप देख सकते हैं आपका TU जो होता है वो बस MU का टोटल होता है क्यूमुलेटिव में। सो आई होप आप लोगों को ये वाली बात समझ आई होगी। हम लोग अगले उस पर चलते हैं जब हम अपने फिगर्स बनाएंगे। मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ रहने दे रहा हूँ TU एंड MU की, ये दोनों, और मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ करूँगा सो दैट कि आप फिगर से रिलेट कर पाएँ कि ये वैल्यूज़ कैसे दर्शा रही हैं एक दूसरे को। सो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे जो हमारे फिगर्स हैं। तो भाई अगर हम यहाँ पे बात करें अपने फिगर्स की, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको PPC की वीडियोस में लास्ट चैप्टर की, कि भाई आपके जो इकोनॉमिक्स में कर्व्स होते हैं बेटा वो फ्री हैंड होते हैं। फ्री हैंड कर्व से मेरा रेफरेंस है कि आपको ग्राफ या इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन पे नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक पेंसिल लो एंड सीधा ये ड्रॉ करो। बस जो कर्व की शेप है वो आपकी प्रॉपर होनी ज़रूरी है। मैं आपको एक ही कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा क्योंकि एक से आपको एक कंसेप्ट और समझा पाऊंगा मैं। सो बेसिकली मैंने भाई कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करा, सिंपल बात है। आप ऐसा बहुत सारे कर्व्स के साथ कर सकते हैं कि आप 2 कर्व्स एक साथ बना सकते हैं। ये वैलिड पॉइंट है और आपकी बुक में ही लिखा है, ये मैंने ऐड नहीं करा है। आप यहाँ पे y एक्सिस है आपका,
ये आपका एक्स एक्सिस है। आप यहाँ पे दर्शा रहे हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दोनों को, और यहाँ आप दिखा रहे हैं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। तो बच्चा लोगों बहुत सिंपल बात है, टोटल यूटिलिटी आपकी ज़ीरो नहीं होती, आप ये देख सकते हो, और मार्जिनल यूटिलिटी भी आपकी ज़ीरो नहीं होती, दोनों एक ही जगह से शुरू होते हैं। मैंने कर्व ड्रॉ करा, पहले मैं कर्व ड्रॉ कर दे रहा हूँ, फिर बात एक्सप्लेन करूँगा। भाई ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी और ये मेरा टोटल यूटिलिटी है। बहुत सिंपल सा कर्व है, कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। दो तीन बातों का जो ध्यान रखना है वो क्या है, देखिए आपके टी यू एंड एम यू दोनों एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्केड्यूल में। उसके बाद आपका एम यू लगातार घटता है और आपका टी यू लगातार बढ़ता है, लेकिन घटते हुए रेट से। टी यू बढ़ तो रहा है लेकिन हर बार उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। एक सिचुएशन आती है जहाँ पे आपका एम यू ज़ीरो हो जाता है, वहाँ पे आपका टी यू मैक्सिमम होता है, और उसके बाद जब आपका एम यू आगे बढ़ता है तो वो नेगेटिव हो चुका होता है और आपका टी यू घटने लग जाता है। सो ये बेसिकली बात थी हमारी टी यू एंड एम यू के मीनिंग की। अब बेसिकली जो हमारी लास्ट आज की बात है वो है रिलेशनशिप क्या होगा टी यू और एम यू में। हमारे पेपर में माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत फेमस क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप क्या होता है, दो ऐसी चीज़ों का बहुत बार पूछा जाता है, दो या तीन चीज़ों का। तो वो रिलेशनशिप लिखने का एक तरीका है, आपने एक कर्व बनाया, अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा है 6 मार्क्स का है तो आप स्केड्यूल भी बना सकते हैं। एंड लास्ट जो चीज़ है वो किस तरीके से आप रिलेशन लिखते हैं, मैं सीधा उस की बात पे आऊँगा। तो आपको रिलेशन टू द पॉइंट लिखना होता है, आलतू फालतू की उसमें बातें नहीं लिखनी होती। भाई देखो सबसे पहला पॉइंट आप ग्राफ से क्या देख सकते हो, टी यू एंड एम यू बोथ स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक बात, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि भाई टी यू एंड एम यू हमारा सेम जगह से शुरू हो रहा है। उसके बाद दूसरी बात हम लोगों ने क्या समझी, टी यू राइजेस until mu is positive। भाई टी यू बढ़ता ही रहेगा जब तक mu पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हो जाता। इसके बाद टी यू इज मैक्सिमम व्हेन mu इज जीरो। आप देख सकते हैं भाई mu जहाँ पे एक्स एक्सिस को काट रहा है वहाँ पे टी यू मैक्सिमम होके बैठा है, स्केड्यूल में भी दिख रही है ये बात। एंड लास्ट बात क्या है, टी यू स्टार्ट्स टू फॉल when mu becomes negative। तो भाई ये हमारा रिलेशनशिप था टी यू एंड एम यू के बीच में। आप ये जो अप्रोच है ये पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में लगा सकते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है रिलेशनशिप लिखने का। टू द पॉइंट लिखना है, आलतू फालतू कुछ नहीं लिखना, आपको सीधा मार्क्स मिल जाते हैं। कर्व इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स से ऊपर का है तो स्केड्यूल भी बना सकते हैं आप, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और मार्क्स नहीं कटते। सो आई होप आप लोगों को आज की जो ये वीडियो है वो समझ आई होगी। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो GR_Commerce इंस्टाग्राम पे आप मुझे लिख सकते हैं, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है अपनी पढ़ाई के रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।